कथा प्रारंभ। अरे सिमरु रे शारद मात गजानंद तुझको ध्यावो। अरे गुरुदेव घनश्याम आपकी कृपा छावो। अरे मंडप्या गांव सुहावणो रे जिला गढ़ चित्तौड़। अरे लका भगत के सपने आकर प्रगट बयारण छोड़ भगत की साची रे महिमा। प्रगट बयारण छोड़ भगत की साची महिमा। अरे श्री मंडप्या का श्याम आपकी साची में माँ जी। अरे सांवरिया सेठ की जय हो। लखमा के माँ बाप रामू नंदा कहलावे। अरे बालपना के माय लखा जी खेलन जावे। अरे 12 वर्ष की उम्र के माई गया चरावा जाए। मूर्त देय बिकाय भगत की साची रे महिमा। श्री मंडप्या श्याम आपकी साची में मादी। अरे 14 की कर जो तमवस को व्रत करावे। अरे जीवन गर्जी संत को माते हाथ धरावे। अरे लखमा की शादी हुई रे राजी सब परिवार। घर में भोली नार भगत की साची रे महिमा। अरे सुनो लगा कर ध्यान श्याम की साची में माँ दी। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अपने चित्तौड़गढ़ जिला में एक मंडप्या बहुत ही सुंदर गांव है। उन मंडप्या गांव में एक नंदाजी गुजर रहता। वहां की स्त्री को नाम हो रामूबाई। 2 स्त्री पुरुष भगवान का बहुत श्रद्धालु भक्ता। हमेशा सत्संग में जाता, कथा कीर्तन में जाता। आया को आदर करता, भूखा को मुंह नहीं देखता।
संतां की सेवा करता, सत्संग में जाता, अनेक प्रकार दो स्त्री पुरुष को जीवन हो, अतिथि सेवा करता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह अंत के तंत भगवान की कृपा सु वहां की भावना के अनुसार एका एक नीट नर्यावल बालक को जन्म व्यो, बच्चा को जन्म व्यो। तो बच्चा का जन्म अवसर का ऊपर गांव का पंडित जी ने बुलाया, जोशी जी ने बुलाया, गुजर नंदा जी की पोल में बैठ करके आनंद के साथ में पंडित जी महाराज वी लाडला का 5 नाम सुनावे। कई नाम सुनावे जो ध्यान सुनो, बतायो है। अरे बाजा रे बाजा, ये डोल नंगारा रे, पत से नहीं शोवन थाल। अरे भगता की बदाया वंटी, गुड़ बेली गुगरिया वंटी, रंगीली अबीरा छंटी, उड़ाई लाल गुलाल नगारा रे, नौपत से नहीं शोवन थाल। जोशी जी आया ने पतलो बाचवा परवाणी रे, हुजर नंदा बदाना की पोड़े। लखमो लालियो जन्म न्यामियो, चमनो भेरो भोली रामयो, नाम राख्यो लखमो लाल नंगारा रे, नौपत से नहीं शोवन थाल। बाजा रे बाजा, डोल नगारा रे, नौपत से नहीं शोवन थाल। सेठ की जय हो। पंडित जी महाराज भी लाडला का 5 नाम उड़ाया, लखमो लाल, लालू राम, चमनो राम, भैरू राम और बोली राम। तो लाड प्यारो वहां का माता पिता वहां बालक को नाम राख्यो लखमो लाल। धीरे धीरे लखो वगे तो बड़ो वेवा लागो, तो वहां की मां वाने घणो लाड लडावे। मां पापनी वेवे, फिर भी मां अपनी वेवे। नीट निरावड़ एकाएक बालक, तो बालक की विषय जन्मियो कहा कि वहां का माता पिता सत्संग में जाता, कथा कीर्तन में जाता, तो बेटो ही विषय जन्मियो कहा कि जस्यो पीवा पानी वशी आवे वाणी, जस्या बरा होर बारू वशी आवे भड़का, और जस्या में माँ बाप वशी वेवे लड़का। तो वहां का माता पिता भी सत्संग में जाता, कथा कीर्तन में जाता, तो बालक की विषय जन्मियो, लाडू नाम राख्यो लखमो लाल। कथा को ज्ञान याद राखणो, बेटा को नाम बढ़िया राखणो। कई नाम राखणो जिसु भगवान को नाम मुंडो निकल जावे। पहला का ये दाना मनक बच्चा को बहुत बढ़िया नाम राखता, गोपाल, गणेश, दिनेश, प्रभु, पूरन, नारायण, ओंकार। अशु नाम ई लिए राखता कि सुबह पहली बेटा ने आवाज लगावा, एरे नारायण, एक पंथ दो काम वे जावे, बेटो बेटी भी सुन ले, भगवान को नाम भी मुंडो निकल जावे। ये बात है पहला का लोग बेटा को शु नाम राखता। कांक आजकल वे नाम ना रखे, आजकल तो पिंटू, टीनू, रीनू, टोनी ऐसा नाम रखे। अशु नाम राखनो सुबह पहली भगवान को नाम मुंडो निकल जाए। कहा कि देखो कलयुग चाल रही हो, कलयुग में आपने कही है लपड़ाबाजी घना है।
लपड़ाबाजी घना जो कही है कि आप बेटन तो कटी भगवान को नाम ले न सका કારણ આપણને ઉવાર કોઈને ફુરસત કોઈને ટેમ કોને બિલકુલ કિની ટેમ કોઈને ઉવાર કોને રામ નામ લેબા ગયો તો કટેક સત્સંગ કથા કીર્તન વે તો થોડો ઘણો રામ નામ લેબા કો અવસર મળ જાવે બાકી આપણને ઉવાર કોને રામ નામ લેબા કો કારણ કલયુગ કો પ્રભાવ અને ફેર થોડો ઘણો લેતા બી ખરી રામ કો નામ ખીંક દાણ सही थे थोड़ो घणो राम को नाम लेता भी खरी तो मोबाइल में बोयो मिलायो जो नेम उवार न मिलवा दे। अब बताओ दीकरो ले राम को नाम 60 घड़ी काम की तो 1 घड़ी राम की तो बालक जीव तो रेवे जतरे हेला पाड़ा छोरा ने हेला पाड़ पाड़ ऑटोमेटिक राम नाम को बैलेंस खाता में इकट्ठो हो जावे तो बालक को नाम हमेशा अच्छो राखनो। तो पाका माता पिता लाड प्यारू वहां जमाना में जो नाम चालता नाम राख्यो लखमो लाल। धीरे धीरे लखो वक्त बड़ो हुआ लागो और वहां की माँ वाने कुंकर लाड लडावे और कुंकर शाहवारे की कृपा वे जो ध्यान सुनो बोले ए लको 5 वर्ष को गोवे ए मारा मुरी लाड लडावे लखो 8 वर्ष को होवे साचा संग खेलन जावे लखो 12 वर्ष को होवे बन गायन चरावन जावे जंगल मेरा मंगल गावे मिट्टी कर मंदिर बनावे मिट्टी की मूर्ति बिठावे सावराज तो नाम धरावे गरसू रोटियां बन आवे वाको भोग लगा फिर पावे चौदस की तो जोत जगावे अमावस को व्रत करावे जीवन कर जी गुरु पावे जाको माता पे हाथ धरावे लको होड़ा वर्ष को गोवे बोड़ी बई संग व्यावर चावे बोली नारसु लक्ष्मी पाई दोई हिल मिल कृष्टि चलाई अरे संतान कछु भी नाई एक कन्या की कंकु बाई सांवरिया सेठ की जय हो। 5 वर्ष की उम्र में माँ खूब लाड लडावे धीरे धीरे लोगों वक्त 8 वर्ष की उम्र में आयो मोहल्ला में साथीड़ा के संग खेलबा कूदबा के लिए जावे धीरे धीरे लखो वक्त 12 वर्ष की उम्र में आवे और 12 वर्ष की उम्र में घर की गाय ने चरावा का वास्ते जंगल में जावे गौ माता ने चरावे लखो वक्त गाय ने चरावे काकड़ महीने 12 वर्ष की उम्र में तो काकड़ महीने बरसात का टाइम पे जो आलो आलो धूड़ो है वाने अपना पग का ऊपर नरी धूड़ा ने इकट्ठो करे और वाने मंदिर की न्यान बना देवे धीरे वो पग ने निकाल देवे तो वो मंदिर टाइप बन जावे। ये पुराने लोगों ने ध्यान है
जो डंडा डोर चराया जाने खबर है कि पग का ऊपर मंदिर क्षान बनतो आला आला दूल्हा ने मंदिर टाइप नाक और वने धीरे अपने पग ने निकाल ले वो तो मंदिर के न्यान बन जावे। और वी महीने गारा की मूर्ति बनान बिटावे बनी मूर्ति को नाम रखे सांवरिया सेठ और घरों जो दपड़ी की रोटियां लावे अन्या मन्या को भगवान के भोग लगावे और पचे लखो भगत भोजन करे भगवान के भोग लगा कांकड़ में और पची भोजन करे। अशान को वहां को नियम है हाथ की वगत में पाचो मंदिर ने वगाड़ देवे मूर्ति नहीं वगाड़ देवे पाचो दूसरे दिन जावे फिर पक्का ऊपर धूड़ो नाके फिर मिट्टी को मंदिर बनावे फिर मिट्टी की मूर्ति बिठावे वहां को नाम राके सांवरिया सेठ एक ही नाम राके सांवरिया सेठ। सजना बहुत गुड़रेसी की बात है कि भगवान ने सेठ की पदवी यानी कलयुग में मिली जो बाणु कलयुग चाल रही हो सेठ की पदवी कलयुग में मिली है कट्टे मिली किसान मिली कहां मिली जो हूणो सेठ कहां कहवे जो हूणो। जूनागढ़ का मायने भक्त नरसिंह मेहता रहता भक्त नरसिंह मेहता वहां जमाना में भगवान का नाम पे 14 करोड़ की पूंजी परमार्थ में लुटा दी थी। भगवान ब्याज वाटी समेत 56 करोड़ को मायरो भरियो तो बनी भक्त ऐसो नाम कमायो भक्त नरसिंह मेहता। जूनागढ़ का बस स्टैंड पे 4 संत पहुंचा वहां संता क्यों रे भाई मां के द्वारका नाथ जानो है मां का ने के 700 रुपया है रोकड़ा अटे कोई ऐसो सेठ वेवे तो माने बता दो रिपया अटे जमा करा दा रिपया बाचा द्वारका में मिल जाओ माने कोई हुंडी वगैरह लिख देवे अटू। तो नरसिंह जी के भाई बंदा की कमी नहीं भाई बंद खूब हा तो पहले तो ने देखने की मजाक की थी देखो रे देखो जटड़िया आ गया रे जटड़िया वहां की और टीगड़िया आ गया रे टीगड़िया मजाक की थी संता की कथा को ज्ञान याद रखना संता की मजाक न करनी संत सेन करे जो संत वे संत कदरो सेन करे जो हुणो बाजार में ना हाथी निकले हाथी बहुत ठप्पा की चालू चले और पाचा गनकड़ा खूब बस 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 करे पर हाथी वहां का हामो नाड़ी ही कौन नाल जावे न पग दे दे तो कई दिशावे गनकड़ा की है ना। तो संत सेन कर रिया वहां क्यों रे या बाबा ने बाबा का टीस खंदा जिसू जिसिया ठीक रही वहां क्यों माँ का टेक बहुत जोरदार सेठ है नरसिंह सेठ वो हुंडी लिखे वहां क्यों भाई कटे के बस उदा उदा चलिया जाओ सामने एक फूटे तो को उल्टे तो को मकान आई होड़ा आंधा धूनी ताबरिया वेगा और नरसिंह सेठ उठी मिलेगा आपने वाह भाई ये 4 ही संत आगे गया तो हकीकत में होड़ा आंधा धूनी ताबरिया नरसिंह जी भी ठाकुर जी की सेवा चाकरी में लागा तक जिदन कही व्यो कि वस्ती में जाबा को टाइम चूक गया नरसिंह जी ने होड़ा आंधा जो भोजन वगैरह जितन की विणियों कोई नहीं जो होड़ा आंधा भी भूखा मर गया नरसिंह जी भी भूखा मर गया ये 4 मेहमान और ही पर आ गया यही भूखा मर गया। संत संतों जय गोपाल की कितनी दंडोत प्रणाम की दो और वहां क्यों भाई नरसिंह सेठ कौन है नरसिंह जी को भी सेठ तो कही है मारो ही नाम है नरसिंह बोले माँ का नहीं क्या 800 रुपया है आप ले लो हुंडी लिख दो रिपया माने द्वारका में पाचा मल जावे। नरसिंह जी देखो रे आपनी हुंडिया तो कदी की बंद वे होगी आपनो उदारो बंद है लेकिन याना हाल खबर कोई ने दिखे सुनी पेटू आ गया याना हाल खबर कोई ने आपनी हुंडिया कदी की बंद हुई आपनो उदारो कद कोई बंद व्यो एक रिपयो कोई उदार न दे अपन लेकिन याना हाल खबर कोई ने दिखे ये जूनी पेटू उराया। नरसिंह जी देखियो हुंडी तो लिख दो से वेणो वे जो वे तो रही 800 रुपया ले लीधा और एक हुंडी लिख दी थी कई लिखियो हुंडी में कि सांवरिया सेठ संतों के 700 रुपये मेरे पास जमा है हुंडी पढ़ते ही संतों को 700 रुपया देवे दक्षत नरसिंह जी जूनागढ़ वाला का यह हुंडी लिखी कई लिखियो कि सांवरिया सेठ संतों के 700 रुपये मेरे पास जमा है
हुंडी पड़ते ही संतों को 700 रुपया देवे। दक्षत नरसिंह जी जूनागढ़ वाला का यो ईशान को कागज लिख और वहां संता ने दे दी दो। और क्यों कहा प्रसाद जीवन बचे जाजो, संता के भगवान के भोग लागवा का बाद में प्रसाद भेजा तो आप प्रसाद जीवन जाजो। 800 रुपया केस पेमेंट आ गयो। पचे कई कमी रे बाया का बाजारों आया चावल न दूध न शक्कर के बढ़िया खीर न मालपा। खीर मालपा बढ़िया खीर बनी तो तरी गजब की बनी, लच्छेदार गुच्छेदार दाका बदामा काजू पिस्ता पिड़िया तका फर्स्ट क्लास खीर बनाई, मालपा बनाया और साग पूरी बनाई और शालग्राम जी के भोग लगायो, तुलसी पत्र छोड़ियो और होली आंदा की पंगत लागी, चारी संता की पंगत लागी। संत भोजन जीम रिया राजीव एरिया सेठ हकीकत में बहुत जोरदार है। हुंडी वगैरह भी लिख के और खीर मालपा भी जीमावे, जीमता जा रहा राजीव एरिया। वाने या खबर कोने ये नोट आपने रुपया बाणु, ये खीर मालपा है जो अपना पैसा को होतो ही सही वाने ही बात की खबर कोने में तो राजीव एरिया वास्तव में सेठ जोरदार है। खीर मालपा भी जिमावे और हुंडिया भी लिखे। संत हुंडी लेन पर आ गया, द्वारका पहुंच गया, सरोवर में स्नान की दो, द्वारकानाथ का दर्शन किया और पेड़ियों नीचे उतरिया। और भाई अब चल वो सावरियो सेठ कटे अपना 800 रुपया उड़ा लिया। वहां चार ही संत द्वारकानाथ की पेड़ियों नीचे उतरन पूछो कासा सांवरिया सेठ की दुकान खटे। भाई यार अट्ठे तो कोई सांवरिया सेठ कोई नहीं। थोड़ा आगे जान पूछो कैसे सांवरिया सेठ की दुकान कटे। बोले भाई अट्ठे तो कोई सांवरिया सेठ जानियो कोने। थोड़ा और आगे जान पूछो कैसे सांवरिया सेठ की दुकान कटे। बोले यार अट्ठे तो कोई सांवरिया सेठ कोने। गली गली में घूम गया लेकिन सांवरिया सेठ का नाम को सेठ द्वारका में कोई है ही कौन। वेवेन बतावे संता देखो रे गजब वेगी। पूरी द्वारका में घूम घुमान पाचान द्वारका नाथ की पेड़िया पे पछाड़ खान चार ही संत नीचे पड़ गया। घबरारिया व्याकुल वेरिया गजब वेगी रे। द्वारका नाथ माँ का साथ में धोखो वेगी। जूनागढ़ में नरसिलो बाबो ठगारो झूठी हुंडी लिख दी थी। संत व्याकुल वेन पेड़िया तका कटे, द्वारका नाथ की पेड़िया नीचे जतरे तो भगवान सांवरिया सेठ को रूप धारण कर बहुत सुंदर लेरियो बान कलम कान में टांगी तकी बई खातो खाक में लकड़ी हाथ में बिल्कुल दुबड़ो पतलो शरीर। भगवान दुबला पतला शरीर में आन बहुत मीठी बाणी बोलिया प्रभु। भगवान बहुत मीठी बाणी हूं संता ने बतलाया कि ओ संत भगवान आप अटे व्याकुल वेन कहां पड़िया हो, आपको सारो दुख मने सुनाओ, आप कहां घबरा रहे हो और कहां व्याकुल वेन पड़िया हो। अब संता को दिमाग तो पहले खराब है सो बापड़ा को। वहां संता क्यों कि थन्ने रोबा ने पड़िया तका वाटे तो कई छिजवाड़ो वेरियो साधा पूछ रहा। और फिर भगवान मीठी वाणी बोले अरे संत भगवान मैं यूं कह रही हूं कि आप व्याकुल क्या वेरिया हो, कहां घबरा रहा हो, मन्ने कहो। वहां क्यों रे भाई तू जा थारा बस को काम को न टू लग। भगवान अड़ी खम खड़ा रहा रे भाई मने केड़ो पेड़ी आप कुछ दुखी नजर आ रहा हो जो पूछ रही हूं। वहां देखो रे गले पड़ गयो है केड़ो पेड़ी। वहां क्यों भाई एक जूनागढ़ में कोई नरसिलो बाबो ठगारो है माने झूठी हुंडी लिख दी थी है और हुंडी है सांवरिया सेठ का नाम की। भगवान एकदम चकित भैया चंबा में पड़िया कहीं कह रहा हो सांवरियो सेठ कहा सांवरिया सेठ का नाम की हुंडी है। भगवान कह रहा भाई सांवरियो सेठ तो मारो इस नाम है। संतावा की शकल ने अच्छी तरह देखी सांवरियो सेठ थाको नाम है। वाह यदि यही 800 रुपया आता न दिख रिया। 800 रुपया बहुत मोटी बात है, वहां जमाना में कोई मामूली बात नहीं। वहां क्यों भाई थारा बस को काम को ने जा जा जा। अरे भाई देखो अगर सांवरिया सेठ को नाम जो ले रिया हो तो सांवरियो सेठ तो द्वारका में मारो ही नाम। भाई थारो नाम है तो हमार हुंडी रुपया दे। भगवान कहो भाई हुंडी अटे हरकटी गेला में ने स्वीकरे पेड़ी पे चालनो पड़े। वह आचार्य संतान थोड़ी हिम्मत बंदी अड़िया में गड़िया में घूमता तका एक दुकान आई। भगवान किवाड़ खोलिया, एक लकड़ी को गल्लो काटियो, लकड़ी का गल्ला महीनू लाल खोतली काटी। लाल खोतली में 800 रुपया निकाल
और संता ने द्वारका महीने ने सांवरिया सेठ का रूप में भगवान हाथ में पकड़ाया। रिप्या आते आया और सेठ मनी दुकान महीने जो ही रिप्या दीदा और वे संत जे बोलिया की जे बोलिया बोलो सांवरिया सेठ की। ये अट्टे भगवान सेठ वन और नरसिंह भक्त का 800 रुपए की हुंडी स्वीकारी। भक्त के खातिर भगवान सेठ बनिया, द्वारका में बनिया। आज भी कोई भी द्वारका नाथ दर्शन करवा गया वे माने खबर है द्वारका नाथ की पेड़ियां उतरते ही और सामे भगवान सांवरिया सेठ को मंदिर बनियो तो को एक तरफ नरसिंह जी की मूर्ति लागी तकी बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है बटे द्वारका नाथ। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। तो भगवान सांवरिया सेठ बन करके हुंडी ने स्वीकारी तो सेठ की पदवी मिली अटू, यानी ई बात है सेठ के बाला का। अब आगे की कथा सुनो आप। तो लगा भगत को हमेशा को सिस्टम मिट्टी की मूर्ति बनानी, मंदिर बनानो और हमेशा बिगाड़ देनो, पाचो बनानो यो नियम हो। 16 वर्ष की उम्र में वहां का माता पिता बोड़ी बाई के संग में वहां को विवाह कर दी दो और कुछ दिना का बाद में लका भक्त का माता पिता गुजर गया। बोड़ी बाई का गर्भ से एक लड़की जन्मी, उन लड़की को नाम हो कंकु कन्या। धीरे धीरे वह कंकु कन्या बड़ी हुई, कंकु कन्या को विवाह मांड्यो और भगवान शामरा की कुंकर कृपा वीर कुंकर भगवान पधारिया। जो सुनो बोले अरे कंकु कन्या को शामो रे मंडायो रामा धूम धाम से तो ब्याह रचायो रामा। जय हो। तो कराई रामा सही नहीं जावे कोई पुत्री जुदाई रामा। पागुंड तक पुत्री ने पहुंचाई रामा फिर एक वृक्ष तले सो जाई रामा। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। वहां लखा भगत के जो बेटी ही उन बेटी को नाम हो कंकु कन्या। धीरे धीरे बड़ी होगी, वहां को व्याव रचायो। व्याव रचायो तो व्याव विवाह का बाद में मां अपनी बेटी ने कुछ अकल की बात बतावे, ज्ञान की बात बतावे, शिक्षा की बात बतावे। कथा को ज्ञान अच्छी तरह याद रखना है कि बेन बेटी कोई भी पन्न ससुराल जावे अकल की बात बतानी, ज्ञान की बात बतानी, शिक्षा की बात बतानी, ऐसी बात न बतानी। ए बेटी जाते ही न्यारी वीजे, बेटी सासू को गोडो गड़जे, बेटी ऐसी बात न बतानी। अकल की बात बतानी, ज्ञान की बात बतानी। हौजी को नाम आयो नौसनो आ गयो हरी जणिया हे जो तपती हौजी की से थाकिर को सब कामा में यही तपती है। एक गांव की बात याद आ गई। एक गांव में कही हो कि 2 बसा आई। 2 बस आई तो एक बस तो कही एक नेम पुरानी खटाड़ो बस आई और एक नवी ट्रैवल्स आई। 2 ही ट्रैवल्स गांव का बानान खड़ी हुई गांव में येलो पड़ा है। और भाई एक गाड़ी में तो वींदनिया बैठेगा और एक में सासू जी बैठेगा और सास बहू का सम्मेलन में जानो है। वाह भाया वाह नवी ट्रैवल्स ही जिसमें तो नवी नवी बींदनिया जाजा ने बैठ की हारी और पुरानी खटाड़ो बस जिसमें 80 साल 90 साल 85 साल की दानी दानी डोगरियां गेडियां ले ले और वनी खटाड़ा बस में जा ने बेटी डोगरियां सलाह की दी रे भाई पुरानी बस ने पहले रवाना कर दो। पुरानी बस ने पहले रवाना कर दी थी। बस घाटो चढ़ रही
और बस चढ़ता तका ब्रेक वे गया फेल। बस घाटो चढ़ रही कसी वा खटाड़ो बस घाटो चढ़ रही, घाटो चढ़ता चढ़ता बस का वे गया ब्रेक फेल। ड्राइवर फद क्यों फदकते थे क्यों रे भाई, जो कूदेगा जो बचेगा। अब पुरानी खटाड़ो बस कौन कूदे न कौन बनसे वामू, पूरी बस खादरा में जा पड़ी और तमाम दानी दानी डोकरियां 80 90 85 साल की तमाम डोकरियां शांत वेगी। अब अटनुवा वींदने की ट्रेवल्स भी उठा के आगे मनक बेड़ा वेरिया देख रहा कई लोग बस खाड़ा में जा पड़ी और वहां बूढ़ी बूढ़ी डोगरिया ने बहाना काट रहा देखा बाड़ो कर रहा मनक इकट्ठा वेरिया खूब। या वींदनिया की ट्रेवल्स भी उठे पहुंच गई। वींदनिया की ट्रेवल्स पहुंची और वींदनिया उतरन देखियो तो वही बस वींदनिया देख दिन राजी वेगी कि तपती मट्टी, सब खुश वेगी तपती मट्टी। जतरे कही गयो कि वणी ट्रेवल्स में एक बींदनी वहां बस ने देखते ही न जोर जोर रोबा लागी। दूजी बींदनिया माने डाडस बंद है भाई हौजी तो माँ का भी मरिया, थोड़ी हिम्मत राख, अतरी मत रो, हौजी माँ का भी मरिया, माँ भी हिम्मत राख, मजली मत रो थोड़ी हिम्मत राख, माँ का हौजी भी मरिया, थारे हौजी उतरो प्रेम है तू अतरी गल्डी गल्डी रो रही, मैं भी तो हिम्मत राख मेली मत रो। हारी वींदनिया माने हिम्मत बंदारी ये रोबा वाली कही क्यों कि मुंह ई बातें रो रही कि मारा हौजी ई बस में न गिड्या वे गरीश गिडरिया, ई बातें रो रही तो लको वगत अपनी बेटी ने अकल की बात बतावे, ज्ञान की बात बतावे, शिक्षा की बात बतावे और अपनी बेटी ने रवाना करे। मां भी बेटी ने अकल की बात बतावे। आओ 5 मिनट की एक बेटी की रचना सुना दूं, ध्यान होगा। जो भी बेटी प्रेम करता वो बाई नु प्रेम करता वो बिल्कुल ध्यान होगा। मात्र 4 मिनट में रचना ने पूरी करूं, शब्दा पे ध्यान दोगा। यो वनी टेम को दृश्य लिखियो कवि कि जनी टेम बेटी अपना घर का डेली रवन्ना वेवे डेली पूछते ही न पचे, वनी टेम को दृश्य लिखियो बहुत ही सुंदर है। शब्दा पे ध्यान दीजियो। वनी बाब होने दो क्या अपनी बेटी डेली पूजबा का बाद में रवन्ना वेरी है, सुनोगा। शब्दा में ध्यान दोगा माता बिना। यह रचना मैंने बहुत पसंद है। गोकुल जी शर्मा के घर भी मैं गई तो वहां का परिवार ने भी बहुत पसंद आई, भक्ता ने भी बहुत पसंद आई, तो सुनोगा वही रचना आपके बीच में। अरे लडवण आंगणियो ओ लडवण आंगणियो बाबो सारो छोड़ पैर सिर मुकड़ो मोड़ सासरिए चाली रे लडवण लाडली लडवण आंगणियो अरे बाबो सा को छोड़ पियर सिर मुखड़ो मोड़ सासरिए चाली रे लडवण लाडली। मां अपनी बेटी ने चिन्हबर दूर कदी नारा की मायड़ काल जियासो, चिन्हबर दूर कदी नारा की मायड़ काल जियासो। आज सीख सासरिये रे देता नेड़ा ढल क्या आसो, आज सीख सासरिये रे देता नेड़ा ढल क्या आसो रे चाली मायड़ का, चाली मायड़ का काल जिया की कोर बिगी चूंदड़ की कोर सासरिये चाली रे लडवण लाडली। और जिस घर के अंदर बेटी होती है ना वो मंदिर ही पूरा
घर मंदिर की तरह लगता है, देवल की तरह लगता है। कैसे लगता है? जब तक बेटी उस घर के अंदर घूमती है तो यो घर देवल रो रोज जना तो धू देवल की मूर्त। ये माय बाप संगला दुख भूलिया दे क्या थारी सूरत। माय बाप संगला दुख भूलिया दे क्या थारी सूरत। लडवन दरिया रे अब पडड़े वाला वेश। चाली पीऊ जी के देश सासरिये चाली रे लडवन लाडलिए। और वो किस्मत वाला होता है जिसके घर के अंदर बेटी होती है। सुनिएगा, आज तलक थारा से बेटी बाबुल छो धनवान। आज तलक तारा सो बेटी बाबुल छो धनवान। आज गरीब हुयो रे बेटी था बिन साची जान। आज गरीब हुयो रे बेटी था बिन साची जान। अब कुण समझेला, अब कुण समझेला मायड़ कर मन की पीड़। बाबुल मेरे पड़ती पीड़ सासरिये चाली रे लडवन लाडलिए। बेटी जब तक घर के अंदर होती है तो पिताजी की बहुत चिंता करती है। पिताजी से बार बार पूछती, पिताजी घर कब आओगे, भोजन कब करोगे। ये बात बेटी पूछती है, बेटा नहीं पूछता है। और पूरी शादी में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस समय सबकी आंखों में आंसू होते हैं। डैडी को पूछने के बाद में पिताजी भी खड़े, मां भी खड़ी, भाई भी खड़ा है। अब उनका मिलन हो रहा है। मिलन कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बेलजिया मायड़ से लिपटी बाबुल धीर बंधावे। बेलजिया मायड़ सु लिपटी। जिस प्रकार एक बेलड़ी वृक्ष के ऊपर चलती है तो क्या उस वृक्ष के बिल्कुल लिपट के चलती है, उसी प्रकार उस समय वो बेटी अपनी मां से लिपट जाती है। बेलजिया मायड़ सु लिपटी बाबुल तीर बंधावे। फिरिया अपूटो, अरे फिरिया अपूटो वीरो रोवे आंसुड़ा डलकावे। फिरिया अपूटो वीरो रोवे आंसुड़ा डलकावे। किसी भी बहन का भाई सामने आकर के नहीं रोता, या तो घर के खंबे को पकड़ के रोएगा या टेंट के खंबे को पकड़ के रोएगा। क्यों? कि बहन की विदाई को वो भाई भी सहन नहीं कर सकता। अरे फिरिया अपूटो वीरो रोवे आंसुड़ा डलकावे। रे गुड़ क्यों काजल, ए गुड़ क्यों काजल लडवन को रे आंसू माये। मार गियो सूझे नाये सासरिये चाली री लडवन ला।